नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जो व्यक्ति महान बनना चाहते हैं, महान बनने के इच्छुक हैं, उनमें कई अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक है, जिनमें दया, सत्यता, दृढ़ता, त्याग, शांति, सादगी, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन का संतुलन, समानता, धैर्य, शांति, निष्ठा एवं ईमानदारी ये होना अति आवश्यक है। मित्रों, आपकी सोच किस प्रकार आपकी जिंदगी बदल सकती है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, और यदि बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है या मित्र है। इस शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे अपने बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर वहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र और मनमोहक हो गया था। वो जिन गायों को चराने के लिए आए थे, वो सभी वहाँ पर शांति से बैठकर उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुन रही थीं। चारों तरफ शांत वातावरण था। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे। खरगोश, गिलहरियां, पक्षी सब उनके पास उस वृक्ष पर आकर और उसके आसपास बैठ गए थे कि तभी अचानक वहां से एक चोर भागते हुए जा रहा था। वो चोर जैसे ही उस पेड़ के पास आया, वहां पर कोलाहल मच गया। जो पशु पक्षी शांत बैठे थे वो इधर उधर भागने लगे, जिसके कारण श्री कृष्ण चौंक जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण उस चोर को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ भागे जा रहे हो भाई, क्या हो गया। वो चोर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे मुरली मनोहर, मैं एक चोर हूँ और चोरी करके ही भाग रहा था। अब आपसे क्या झूठ बोलूँ, चोरी करना ही मेरा धंधा है। इसको करने से ही मेरा और मेरे घर का लालन पालन होता है। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम करना ही जानता हूँ। इसके सिवाय और दूसरा कोई काम मुझे आता ही नहीं है। ना मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और ना ही मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई व्यापार कर सकूँ। चोरी करके ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। उस चोर की ऐसी बातों को सुनकर श्री कृष्ण कहने लगते हैं, मेरे बिना पूछे तुमने अपने बारे में इतना कुछ बता दिया। अब तुम मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात कि चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। चोरी करने के स्थान पर कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर वो चोर उनसे क्षमा मांगता है और उन्हें ये वचन देता है कि वो अब कभी भी चोरी नहीं करेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य बोलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अच्छे रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया और उससे चोरी न करने और झूठ न बोलने का वादा लिया। परंतु वो चोर अपने मन में ये सोचने लगा कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, तो मेरा काम कैसे चलेगा। ऐसा सोचकर वो कुछ ही पल में अपने वादे को भूल जाता है और चोरी के इरादे से एक दूसरी दिशा की ओर चल देता है। वो कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक और व्यक्ति मिल गया जो वास्तव में वहां का राजा था और भेष बदलकर वहां घूम रहा था। उस बहरूपीय राजा ने उस चोर को देख लिया और उससे धीरे से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले कहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब वो चोर अपने मन में ये विचार करने लगता है कि मैंने झूठ बोलना तो छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण को ये वचन दिया है, इसलिए इन्हें सच सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यही मन में सोच के वो चोर राजा से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से मैं अपने घर से निकला हूँ। इस तरह की बात सुन करके राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे, ये कैसा चोर है जो खुद ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। राजा उससे कहता है कि अरे भाई, तुम क्यों मजाक कर रहे हो, तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। तो उस चोर ने कहा
नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैं एक चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। उसकी बातों को सुनकर राजा ने कहा, ठीक है भाई, तो मैं भी एक चोर हूँ, मगर मैंने अभी अभी नया नया धंधा शुरू किया है। अब तुम मिल गए हो तो आज दोनों भाई मिलकर चोरी का काम करते हैं। यदि तुम कहो तो राजमहल में चल के चोरी करते हैं, वहाँ अच्छा हाथ मार लेंगे और हमारा जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा। मेज बदले हुए राजा की बातें सुनकर वो चोर कहता है, अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? राजमहल के अंदर हम प्रवेश कैसे करेंगे? तब उस राजा ने कहा, घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। और मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैं उस राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने पता नहीं क्यों मुझे नौकरी से निकाल दिया। राजा के यहाँ से निकाले जाने के कारण मुझे किसी और ने नौकरी नहीं दी, इसीलिए मैंने अब चोरी को अपना धंधा बना लिया है। मगर मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार की सारी सूचना है। घर से आना है, किधर से जाना है, ये सब कुछ मुझे पता है। चलो भाई, हम दोनों मिलकर अपना भाग्य आजमाते हैं। उस चोर से ये सब बातें कहकर राजा उसे अपने साथ लेकर महल की ओर चल देता है। उस चोर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ स्वयं राजा भेष बदल कर जा रहा है। कुछ देर के बाद वो दोनों महल के पिछले दरवाजे पर पहुंचे, जो एक गुप्त मार्ग था। वहां पहुंचकर राजा ने उसका दरवाजा खोल के चोर से कहा, भाई, तुम तो पुराने चोर हो, अंधेरे में तुम्हें देखने का बड़ा अभ्यास होगा, इसलिए तुम अंदर जा करके सारा धन बटोर करके ले आओ, तब तक मैं यहीं पर बाहर पहरा देता हूँ। तब चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि धन कहाँ रखा है? तब उस भेष बदले हुए राजा ने उस खजाने का उसे पूरा पता बता दिया और वहाँ किस तरीके से पहुँचना है, ये सारा उपाय उस चोर को समझा दिया। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर पहुंचा। वहाँ दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उस चरखी को घुमाते ही वो दरवाजा खुल गया तो चोर ने देखा कि वहाँ तो अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हुए थे, जिनमें बड़े बड़े ताले थे। चोर ने चाबियों का गुच्छा निकाला और औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। उसने ये सोच के कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सरिया या कुछ और उसे मिल जाए। तभी उसकी नज़र एक छोटे बक्से पर पड़ी। उस चोर ने उस छोटे बक्से को खोलने का प्रयास किया और वो खुल भी गया। उस बक्से के अंदर एक और छोटा बक्सा था। जैसे ही उस चोर ने उस छोटे बक्से को खोला, उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने जल्दी ही वो तीनों हीरे उठा लिए और वहां से चलने लगा। जैसे ही वो हीरे उठाकर जा रहा था, तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि हीरे तो 3 हैं और हम चोर 2 हैं, आपस में हिस्सा आधा आधा कैसे करेंगे? क्यों ना मैं दूसरे चोर से झूठ बोलकर एक हीरा अपने पास रख लेता हूँ और बचे हुए 2 में आधा आधा कर लेंगे। लेकिन तभी उस चोर को ये ख्याल आता है कि उसने श्री कृष्ण से ये वादा किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। यही सोचकर उस चोर ने एक हीरे को उस बक्से में वापस रख दिया और महल से बाहर निकल आया और उसने भेष बदले हुए राजा से ये कह दिया कि ये 2 हीरे मैं लेकर आया हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। ये कहकर उसने एक हीरा राजा को दे दिया और दूसरा हीरा अपने पास रख के वहाँ से चला गया। उस चोर के जाने के बाद भेष बदले हुए राजा ने सोचा कि हीरे तो संदूक में 3 थे, फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं 2 हीरे ही लेके आया हूँ, अंदर जाकर देखना पड़ेगा। राजा अंदर पहुंचा और उसने देखा कि एक हीरा तो उसी छोटे से बक्से के अंदर ही रखा हुआ था। ये देख के राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने उस खजाने का दरवाजा खुला छोड़ दिया और अपने सैन्य कक्ष में जाकर सोने लगा। जब सुबह हुई, थोड़ी देर बाद खूब शोर शराबा होने लगा।
कि राजा के महल के खजाने में चोरी हो गई है। हर तरफ यही कोलाहल था कि राजा के यहाँ महल में चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और चोर के बारे में पता लगाने के लिए कहा और अति शीघ्र इसकी जांच करने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर उसका मंत्री खजाने वाले कमरे में पहुंचा। सारे बक्से जैसे के तैसे रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का एक ढक्कन खुला हुआ था। उसमें एक छोटा सा बक्सा जो था उसे निकालकर उस मंत्री ने देखा तो उसमें एक हीरा अभी भी रखा हुआ था। मंत्री को ये बात पता थी कि उस बक्से में 3 बहुमूल्य हीरे थे। वो सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि किसी चोर ने जल्दीबाजी में एक हीरा यहीं छोड़ दिया है। अब क्यों न इस हीरे को मैं ही रख लूं और राजा से कह दूंगा कि महाराज, वहां पर तो बक्से के 3 हीरे गायब हैं। मंत्री के मन में लालच आ गया था। उसने सोचा कि जब कोई चोर पकड़ा जाएगा तो वो लाख कहता रहेगा कि मैंने हीरे नहीं चुराए हैं, उसकी कौन सुनेगा। यही सोचकर उस मंत्री ने वो तीसरा हीरा अपने पास रख लिया और राजा को जाकर सूचना दे दी कि सारे बक्से ठीक ठाक रखे हैं, केवल एक छोटा बक्सा जिसमें हीरे रखे हुए थे, वही 3 हीरे गायब हैं और चोर उन्हें चुरा कर ले गया है। अपने मंत्री की इस बात को सुनकर राजा मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दिया। वो क्या था, उस चोर की तलाश प्रारंभ हो गई और सिपाहियों ने जल्दी ही चोर को पकड़ भी लिया और उस चोर को राजमहल ले आए। राजा के दरबार में जब उस चोर को पेश किया गया तो राजा ने चोर से कहा कि क्या तुमने रात में राजमहल में घुस करके हीरे की चोरी की है? चोर हाथ जोड़कर डरा हुआ महाराज से कहता है, हे महाराज, हाँ मैंने चोरी तो की है और उसका दंड भुगतने के लिए भी मैं तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक दूसरा चोर भी था, वो भी इसमें शामिल था। चोर की ऐसी बात सुनकर मंत्री हड़बड़ा जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन था, उसका नाम बताओ। चोर कहता है, महाराज मैं उसका नाम तो नहीं जानता और ना ही उसका पता ठिकाना जानता हूँ। मैंने कल रात में उसे पहली बार देखा था। उसी समय पहली बार मेरी उससे मुलाकात भी हुई थी और उसी ने मुझे महल के गुप्त द्वार के विषय में बताया था और खजाने के रास्ते के बारे में भी बताया था। अब उस चोर की बात सुनकर मंत्री कहने लगा, वाह, ये कैसी कहानी सुनाई तुमने। तुम्हें अपने दूसरे चोर का नाम भी नहीं पता और उसके साथ मिलकर तुमने चोरी भी कर ली। तुम्हें तो सूली पर लटका दिया जाएगा। मंत्री की ऐसी बातें सुनकर चोर डर गया और कहने लगा, आप मेरे साथ चाहे जो भी कर लें, परंतु मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ। मुझे उस दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं पता। महाराज उस चोर की बातें सुन रहे थे। उन्हें तो सब पता था कि ये चोर सच कह रहा है। चोर ने हूबहू सारी घटना बिल्कुल सत्य राजा को बता दी और उसके पास जो हीरे थे वो निकालकर राजा के सामने रख दिए। यह देखकर मंत्री क्रोध से भड़क उठा। मंत्री ने कहा, तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो तुमने केवल 2 हीरे चुराए, उसमें एक हीरा तुमने अपने साथी को दे दिया, परंतु चोरी तो 3 हीरों की हुई है। फिर तीसरा हीरा कहाँ चला गया? उस चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा कहने लगे कि मंत्री जी, यह चोर बिल्कुल सही कह रहा है। उसने 2 ही हीरे चुराए थे और एक हीरा अपने साथी को दे दिया था और इसका सबूत यही है कि वो दूसरा हीरा मेरे पास है। मैं ही रात में भेष बदलकर अपने नगर में भ्रमण के लिए निकला था, तभी मेरी मुलाकात इस चोर से हुई थी। जो हीरा इसने चोरी किया उसमें से एक मेरे पास है। इस प्रकार उस दरबार में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा बड़ी देर तक मौन बैठा रहा, फिर कहने लगा, जब मेरा हिस्सा मुझे देकर ये चला गया तब मैं खजाने में आकर जांच करने लगा और मैंने पाया कि इस चोर ने तीसरे हीरे को नहीं चुराया था। तीसरा हीरा वहीं उस बक्से में रखा हुआ था। तो इसका मतलब
ये हुआ कि जब मंत्री जी मैंने आपको वहां भेजा तो वो तीसरा हीरा आपने ही चुरा लिया है। अब क्या था, वो मंत्री भय के मारे कांप रहा था। राजा ने चोरी के अपराध में उस मंत्री को जेल में डाल दिया। उसके बाद उसने उस चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और फिर उसके बाद सत्य भी बोलते हो। इसका रहस्य मुझे बताओ कि तुम चोरी करने के बाद सच क्यों बोलते हो? बाकी चोर तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। और तुम कैसे आदमी हो जो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हो? इस बात के रहस्य से उस चोर ने पर्दा उठाया और उसने बताया कि वो हमेशा सत्य क्यों बोलता है। चोर ने बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया है। उस चोर ने श्री कृष्ण को ये वचन दिया है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और चोरी भी नहीं करेगा। परंतु उस चोर की ये मजबूरी थी कि अपना पेट पालने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। चोर की ऐसी बातें सुनकर राजा उस पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। उस चोर ने कहा, महाराज, ये आपकी बड़ी ही मेहरबानी है और आपकी बड़ी कृपा है कि मुझ जैसे चोर को आपने सजा न देकर मुझे मंत्री का पद भेंट किया है। परंतु जिन भगवान श्री कृष्ण के वचन मानने के बाद मुझे मंत्री का पद प्राप्त हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में रहना चाहता हूँ। ये किसी पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की एक बात ने मेरा सारा जीवन बदल दिया है। अब उस चोर की बातों को सुनकर राजा और अधिक प्रसन्न हो जाता है और उस चोर से कहते हैं कि ठीक है, तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और इसी प्रकार उसका प्रचार प्रसार करो। इसी में सबका कल्याण है। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमने ये देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बातों का अनुसरण करके उस चोर का सारा जीवन बदल गया। गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सही रास्ते पर चलने लग गया। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें राधे राधे लिखकर अवश्य बताएं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।